अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम। आज हम सबसे पहले फ़र्क पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम एक्सेलेरेशन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम फ़र्क देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब फॉर एग्जांपल ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आपने घर से स्कूल पहुंचना है तो ये एक ब्लैक कलर का रास्ता आपको नजर आ रहा है, ये रोड का रास्ता है, रोड बाय रोड, सड़क सड़क से जाना है आपने। अब यहाँ पे आपको ये जो टोटल है ये रास्ता है तकरीबन 15 किलोमीटर, ठीक है। अब अगले दिन आपका कोई दोस्त जो आपके मोहल्ले से ही जाता है वो आपको बता देता है कि ये जो पीछे वाली गली निकल रही घर से ये गली जाती है सीधा स्कूल, और यहाँ पे सफ़र कितना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का सफ़र है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस क्या है। जो आप 15 किलोमीटर पहले चल के जाते थे, ठीक है, रोड के जरिए, इसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का। और जो शॉर्टकट आपको मिल गया है, शॉर्टकट वे, शॉर्टकट रास्ता, इसको क्या नाम देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट का। है दोनों ही लंबाई, ये भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लंबाई है और ये भी दोनों लंबाई हैं, लेकिन फर्क है कि एक टोटल है और दूसरी शॉर्टकट है। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस द टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, जो 15 किलोमीटर का सफर था वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कम से कम फासला, ये जो शॉर्टकट रास्ता था 5 किलोमीटर का, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट का। सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसको एस से जाहिर किया जाता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन इसको डी से जाहिर किया जाता है। इसके ऊपर तीर बना हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस लाइन के इधर इधर जितनी भी आएंगे ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वाली स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है और इसका ऐसा यूनिट भी मीटर है, क्योंकि दोनों ही लेंथ है, एक टोटल लेंथ है, एक शॉर्टकट लेंथ है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे स्पीड की और वेलोसिटी में क्या फर्क है। स्पीड, अब डिस्टेंस यानी कि 15 किलोमीटर सफर करने में कितना वक्त लगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड। 15 किलोमीटर सफर करने में पर जो टाइम लगा उसको कहेंगे स्पीड, और 5 किलोमीटर करने में जो टाइम लगा उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये देखो, द रेट ऑफ चेंज, रेट का लफ्ज जहां पे भी आ जाए तो नीचे टी लगना है, एस डिस्टेंस है और नीचे टी रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि डिस्टेंस को तय करने में जितना टाइम लगा, डिस्टेंस को तय करने में जितना टाइम लगा उसको क्या कहेंगे, स्पीड। अब देखो स्पीड को v से जाहिर करते हैं, इसका ये फार्मूला v इज इक्वल टू एस ओवर टी। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर और नीचे टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की बात, तो जो शॉर्टकट रास्ता है 5 किलोमीटर, इस पर जितना टाइम लगेगा इसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी का नाम देंगे, ठीक है। याद देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां पे था डिस्टेंस और यहां पे क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। डिस्प्लेस पर जो डिस्प्लेसमेंट को तय करने में जितना वक्त लगेगा उसको क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी का नाम दे देंगे। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको v से जाहिर किया, इसको भी v से और इसको भी v से। अब यहाँ पे इसका फार्मूला d बटा टी, डिस्प्लेसमेंट पर जो टाइम लगेगा उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर और नीचे टाइम का सेकंड, तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो ये इन दोनों के दरमियान फर्क हो गया। अब लास्ट पे रह गया एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन क्या है, वेलोसिटी के ऊपर जितना वक्त लगेगा उसको क्या कहेंगे, एक्सेलेरेशन कहेंगे। यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू v बटा टी, वेलोसिटी के ऊपर जितना वक्त लग रहा है, ठीक है, वेलोसिटी के ऊपर जितना वक्त लग रहा है उसको हम कह देते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है सारी डेफिनेशनों में, बाकी सारा कुछ सेम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको a से जाहिर करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला a इज इक्वल टू v बटा टी, और
इसका ऐसा यूनिट था मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड। नीचे टी है, नीचे एक और सेकंड आ गया तो ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको इसमें फर्क पता चला होगा।